अल्लाह दिल देखता है, नमाज नहीं। मेरा दिल साफ है, किसी का हक नहीं खाता। बस इंसान अच्छा होना चाहिए, दीन इतना मुश्किल नहीं। क्या आपने भी ये जुमले सुने हैं? ये जुमले सुनने में बड़े नरम, मोहब्बत भरे और माकूल लगते हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर सिर्फ दिल साफ होना ही काफी होता तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान क्यों नाजिल किया? रसूल अल्लाह को शरीयत देकर क्यों भेजा? नमाज, रोजा, हिजाब, ज़िक्र और हलाल और हराम के अहकाम क्यों दिए? इस्लाम की सबसे पहली हकीकत यह है कि दीन इंसान नहीं बनाता, अल्लाह बनाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद कर लिया। सूरत अल-माइदा 3। ये आयत वाज़े करती है कि दीन मुकम्मल हो चुका है। अब किसी इंसान को यह इख्तियार नहीं कि वो अपनी पसंद के मुताबिक इसमें कमी या ज़्यादती करे, और सिर्फ वो अहकाम माने जो उसे आसान लगे। आज बहुत से लोग कहते हैं, मैं नमाज नहीं पढ़ता लेकिन मेरा दिल साफ है। मैं पर्दा नहीं करती लेकिन किसी से नफरत भी नहीं करती। मैं सूद लेता हूँ मगर गरीबों की मदद भी करता हूँ। सवाल यह है, क्या अल्लाह ने कभी फरमाया कि अगर दिल साफ हो तो मेरे अहकाम पर अमल जरूरी नहीं? हरगिज नहीं, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, किसी मोमिन मर्द या मोमिन औरत के लिए इख्तियार नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दे तो फिर उन्हें अपने मामले में कोई इख्तियार बाकी रहे। सूरत अल-अहज़ाब 36। यानी सच्चा ईमान यही है कि इंसान अपनी ख्वाहिश को नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म को तरजीह दे। बाज़ लोग समझते हैं कि दिल की सफाई सिर्फ अच्छे इरादों का नाम है, लेकिन कुरान कुछ और बताता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। सूरत अल-इमरान 31। यानी अगर दिल वाकई अल्लाह से मोहब्बत करता है तो इस मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत रसूल अल्लाह की पैरवी है। सिर्फ दावा काफी नहीं, इताअत भी जरूरी है। कुरान करीम एक निहायत खतरनाक बीमारी की तरफ तवज्जो दिलाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने इस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया? सूरत अल-जासिया 23। इस आयत का मतलब ये नहीं कि वो शख्स बुतों की इबादत करता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब भी अल्लाह का हुक्म उसकी ख्वाहिश के खिलाफ आए वो अल्लाह के हुक्म के बजाय अपनी ख्वाहिश को इख्तियार करे। यही वो मकाम है जहाँ इंसान आहिस्ता आहिस्ता दीन को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने लगता है। शैतान की सबसे पुरानी चाल, शैतान ने भी अल्लाह के हुक्म को रद्द किया था। इसने अल्लाह के वजूद का इनकार नहीं किया, उसने आखिरत का इनकार भी नहीं किया। इसने सिर्फ एक हुक्म मानने से इनकार किया और अपनी राय को अल्लाह के हुक्म पर तरजीह दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसने कहा मैं इससे बेहतर हूँ। सूरत अल-अराफ 12। यानी मसला सिर्फ इनकार नहीं था, बल्कि अपनी सोच को अल्लाह के हुक्म से बेहतर समझना था। आज भी जब इंसान कहता है, मेरे ख्याल में यह हुक्म जरूरी नहीं, तो उसे सोचना चाहिए कि कहीं वो भी इसी रास्ते पर तो नहीं चल रहा। इस्लाम सिर्फ नियत का नाम नहीं, सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, बल्कि इस्लाम का मतलब है अल्लाह के सामने सम तस्लीम खम कर देना। दिल की सफाई यकीनन बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर दिल वाकई साफ है तो वो अल्लाह के हुक्म से मोहब्बत करेगा, रसूल अल्लाह की संत पर चलेगा, और जब इससे गलती होगी तो जिद नहीं करेगा बल्कि तौबा करेगा।